देखिए आज पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में रैंडम थ्योरम का अगला पार्ट अर्थात साइक्लिंग वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं। साइक्लिंग वाले क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा एक एक क्वेश्चन में रिवीजन करवा दूं। पहले दिन केवल आप पढ़े थे कि कोई संख्या मान लीजिए 12 था, 12 को यदि हम 5 से भाग दें तो शेषफल कितना आता था, याद है आप लोगों को? तो शेषफल कितना आ जाएगा? 5 दूना 10, जितना ज्यादा है वही क्या है, शेषफल आ जाएगा। उसके बाद से आप क्वेश्चन पढ़े थे कि मान लीजिए इसी में जैसे 12/5 कितना है, 12/5 है। यदि इसमें हम 1 ऐड कर दें तब शेषफल कितना आएगा? तो कितना आएगा, 1 ऐड कर देंगे तो देखिए इसको हम बताए थे कि 2 तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 12/5 भी लिख सकते हैं और 1/5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, नहीं होगा। यहाँ देखिए अब 5 से 12 में भाग देंगे तो 5 दूना 10, शेषफल कितना बच जाएगा, 2 प्लस, और जब नीचे वाला बड़ा और ऊपर वाला छोटा तो शेषफल क्या होता है, वही ऊपर वाला जो छोटा होता है, तो शेषफल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर। इसके आगे पढ़े थे कि जब इस पे कुछ न कुछ घात हो, जब इस पे कुछ न कुछ घात हो, चलिए घात वाला भी एक प्रश्न देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए प्रश्न था कि यदि 10/11 और यहाँ 10 पे मान लीजिए कि कुछ घात है, मान लीजिए यहाँ पे 35 घात, ऐसे क्वेश्चन पढ़े थे कि नीचे जिससे हमको भाग देना है उससे ए वाला या तो 1 ज्यादा होता था या फिर 1 कम होता था। क्लियर। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि हम 10 से 11 से 10 में भाग दें तो फिर शेषफल कितना मिलेगा, शेषफल कितना मिलेगा, या तो 10 मिलेगा या फिर -1 मिलेगा। किस पे आसान होगा, माइनस। किस पे आसान होगा, -1। तो देखिए हमने 11 से 10 में भाग दिया, शेषफल क्या मिला, -1। शेषफल क्या मिला, -1। अब इस -1 पे घात कितना है, 35। हमने बताया था कि जब आधार माइनस हो और घात विषम हो तो उसका आंसर किस में आता है, माइनस में। क्लियर। इसका रिमाइंडर कितना हो गया, -1। और ये भी बात बताए थे कि किसी भी संख्या का जो शेषफल होता है, जो रिमाइंडर होता है, कभी माइनस में नहीं होता है। इसलिए यदि कभी भी माइनस में आ जाए तो फिर क्या करते हैं, हमने जिससे भाग दिया उसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो हमने देखा कि रिमाइंडर कितना आ गया, -1 आ गया। तो क्या रिमाइंडर सही है, रिमाइंडर सही नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, सही रिमाइंडर निकालने के लिए हमने जिससे भाग दिया उसमें से माइनस वाला रिमाइंडर घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 10। क्लियर। इसके बाद देखे थे कि 1 ज्यादा और 1 कम न हो तो फिर कैसे होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या था कि 2 पर यहाँ मान लीजिए था कितना लिख दें, चलिए 40 लिख देते हैं और नीचे लिख देते हैं 5। अब तो यहाँ 1 कम या 1 ज्यादा नहीं है, ऐसे प्रश्न हम लोग देख चुके थे। तो हम क्या प्रयास करेंगे कि जो ऊपर वाला है इससे जिससे हमको भाग देना है उससे या तो 1 कम हो जाए या फिर 1 क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, यही ना हमको देखना होता है। देखिए तो क्या फिर हो सकता है, तो हम देख सकते हैं कि हमने 2 का वर्ग कर दें, हम 2 का वर्ग कर दें तो 4 हो जाएगा, इससे 1 कम हो जाएगा, या तो 1 कम हो जाए नहीं तो 1 क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। तो देखिए हमने इसको जब वर्ग किया, हमने इसको वर्ग किया और 5 से भाग दिया तो ऊपर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा, क्योंकि जिसका जो जितना यहाँ लिखते हैं उससे भाग दे किसमें लिख लेते हैं ताकि उनका गुणा करने पे पुनः वही वाला पद आ जाए। तो यहाँ जब हम वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 4 और यहाँ पे 5 और घात कितना यहाँ पे 20। क्लियर। अब आप 5 से 4 में भाग देंगे तो शेषफल कितना मिलेगा,
प्लस का एक कैसे मिल जाएगा? क्योंकि वो सम संख्या है तो नहीं अब यहाँ देखिए ना, घात बाद में देखिएगा, पहले यहाँ देखिए 5 से हमने केवल 4 में भाग दिया, तो 1 होगा, या तो 4 होगा और नहीं तो माइनस का 1 होगा। कौन सा लेना आसान है? 4 लेना आसान है या फिर -1 लेना आसान है? -1 लेना आसान है। तो चलिए यहाँ पे -1 लेते हैं। तो जब 5 से हमने 4 में भाग दिया तो -1 रिमाइंडर मिला और इस पे घात कितना है? 20। कितना है? 20। हमने बता दिया है कि जब आधार माइनस हो और घात सम हो तो उसका आंसर किसमें आता है? प्लस में आता है। इसका रिमाइंडर कितना आ गया? प्लस का। क्लियर? चलिए एक बात और बताया गया था कि मान लीजिए यहाँ पे तो भाग देना सही था, लेकिन यदि भाग नहीं हो पाता तब फिर क्या होता? मेरे कहने का मतलब है कि यदि मान लीजिए कहाँ लिख दें, चलिए यही लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 और इस पे मान लीजिए कि 43 घात हो जाए, यहाँ पे 43 घात हो जाए और फिर यहाँ पे 5 हो जाए और इसका या चलिए इसको स्किप करके यहाँ लिख देते हैं ताकि आप लोगों को काफी बेहतर समझ में आए। इसी को 2 पे 43 और बटा 5 करते हैं। अब बताइए, आप लोगों को पता है कि हम 2 का वर्ग कर दें तो इससे ये कम हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए हमने 2 का वर्ग कर दिया, 4 तो हो जाएगा, लेकिन हम बताए थे कि यहाँ पे घात वही लिखेंगे जिसको गुणा करने पर 43 आ जाए। 43 है ना, 43 आ जाए। क्या संभव है? आप 2 से 43 में भाग दीजिए, क्या यहाँ पे आएगा? क्या पूरा कट पाएगा? नहीं कट पाएगा। पूरा कट पाएगा? नहीं कट पाएगा। तो आप देखिए कहाँ तक कट जाएगा। हमको पता है कि 21 गुना 42, 21 तक क्या होगा? ये कट जाएगा। 21 तक क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो 21 गुना 42 कितना बचा एक्स्ट्रा? 1। कितना बचा एक्स्ट्रा? 1। कितना बचा एक्स्ट्रा? 1 बचा। तो यहाँ 2 का वर्ग 2 पर में 1 बचा दी, 2 पर 1 घात बचा, 1 2 एक्स्ट्रा बचा, 1 2 एक्स्ट्रा बचा। यहाँ क्या होगा? 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4 बटा 5। इस पे कितना होगा? 21। यहाँ देखिए अब प्लस 2 प्लस कितना? 2। अब यहाँ देखिए 5 से हम 4 में भाग देंगे तो शेषफल क्या मिलेगा? माइनस का 1 और इस पे घात कितना है? 21। अब 5 से हम 2 में भाग देंगे, प्लस है तो प्लस का सिंबल लगा के 5 से हम 2 में भाग देंगे तो शेषफल क्या मिलेगा? 2 ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि नीचे वाला बड़ा ऊपर वाला छोटा। यहाँ 2 पर 21 घात है, 2 पर 21 घात है तो फिर जो भी इसका रिजल्ट आएगा -1 पर 21 घात है, इसका जो भी रिजल्ट आएगा माइनस में आएगा। क्या आएगा? माइनस का 1 और प्लस का 2। माइनस का 1 प्लस का 2। क्लियर? अब देखिए 1 प्लस 1 माइनस तो कहता है घटा दीजिए, लेकिन चिन्ह अधिक वालों का ही लगाइएगा। तो 2 में से 1 तो घटा दिए, 1 आ गया, लेकिन चिन्ह किसका? प्लस का। यही आपका रिमाइंडर हो गया। क्लियर? अब देखिए, अब देखेंगे वही साइक्लिंग मेथड वाला कि जब ऐसे बने ही न हम तोड़ पाए ही नहीं तो फिर कैसे होगा? चलिए देखते हैं उसको। चलिए इसको देखिए, ये प्रश्न है, देखिए ध्यान दीजिए। अब ऐसे प्रश्न पढ़ाए थे आप लोगों को, हम प्रयास करेंगे कि यहाँ जो भी संख्या लिखा है ऊपर वाला या तो इससे कम हो जाए या तो इससे ज्यादा हो जाए। हम वर्ग पर चेक करेंगे। चेक कीजिएगा, हम 3 का वर्ग करेंगे, नहीं लिख रहा आप लोगों को। यदि हम 3 का वर्ग, यहाँ 3 है ना, 3 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा? 9 हो जाएगा। हम 3 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। हम 3 पे 4 घात लिखेंगे तो 81 हो जाएगा। क्या 5 के टेबल में आ पा रहा है? नहीं आ पा रहा है। 1 कम या 1 ज्यादा आ पा रहा है? नहीं आ पा रहा है। ठीक है, तो फिर कैसे करेंगे इसको? ध्यान दीजिएगा, नीचे यहाँ जो भी संख्या लिखा होता है ना, 1 सेकेंड के अंदर क्वेश्चन बन जाएगा। नीचे यहाँ पे कोई संख्या लिखा होगा, अरे या 5 7 4 3 2 1 10 12 15 यही संख्या जी होगा।
तो फिर कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा, इसके साइक्लिंग को चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? साइक्लिंग को चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं कि यहाँ 5 है ना, 5 किससे किसके मिलके बना होगा? अभाज्य संख्या है केवल, देखिएगा तो 5 से कम 5 नहीं, प्लस नहीं चेक करना है, मल्टीप्लाई में चेक करना है। किसमें चेक करना होता है? मल्टीप्लाई में। 5 कम 5 होता है ना। अब साइक्लिंग चेक करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे कौन सी संख्या लिखा है? 5 लिखा है, मल्टीप्लाई का सिंबल लगा दीजिए। और यहाँ जो लिखा है जिससे जिससे मिलके बना होगा, एक में से इसके व्युत्क्रम को घटा दीजिएगा। यहाँ भी काम हो जाए, एक में से इसके व्युत्क्रम को घटा दीजिएगा। लेकिन जब एक आ जाता है ना तो उसको लेते नहीं है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। क्लियर? देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ 5 और यहाँ देखिए 5 से कम 5 में से 1 चला गया, कितना होगा? 4/5, 5/4। इसकी साइकिल कितने पे रिपीट होगी? 4 पे रिपीट होगी। क्लियर? चलिए ऐसे ही 7 का देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए कि 3 ले लेते हैं, चलिए 5 ले लेते हैं। 5 को ले लेते हैं, कितना घात? चलिए हमने ले लिया कितना? चलिए हमने लिया 72 घात। अब बटा कर देते हैं 7। और फिर देखिए हम क्या प्रयास करेंगे, सर्वप्रथम कि जो ऊपर वाली संख्या है या तो 7 से 1 कम या 7 से 1 ज्यादा हो जाए, काम चल जाएगा। तो देखिए क्या 5 का वर्ग 25, 7 से 1 कम या 7 से ज्यादा है? 7 का वर्ग 5 का क्यूब 125, 7 के पढ़ाई में नहीं आएगा, वही 1 कम वही 1 ज्यादा होगा, फिर बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो फिर इसको भी करेंगे साइक्लिंग मेथड से। इसकी साइकिल कितने पे रिपीट होगी? तो 7 बना होगा 7 गुणे 1 होगा ना। यहाँ देखिए, यहाँ किसकी साइकिल चेक कर रहे हैं हम? 7 का। किसकी साइकिल चेक कर रहे हैं? 7। और 7 किससे किससे मिलके बना होगा? 1 और 7 से। 1 और 7 से। क्या 1 को हमको चेक करना है? नहीं, 1 को नहीं चेक करना होता है। यहाँ देखिए 7, तो अब 1 में से 7 के व्युत्क्रम को घटा दीजिए, कितना मिलेगा यहाँ पे? 7 गुणे 6/7। 7 से 7 खत्म, यानी कि 7 की साइक्लिंग कितने पे रिपीट होगी? 6। मैं यहीं से एक बात बता रहा हूं आप लोगों को कि यदि नीचे कोई अभाज्य संख्या होता है, नीचे यदि कोई अभाज्य संख्या होता है तो उसकी जो साइकिल होती है उससे एक बार कम पे रिपीट होगी। अर्थात 3 भी क्या है? एक अभाज्य संख्या है ना जी। तो 3 की साइकिल किससे रिपीट होगी? 2 पर। किससे? 2 पर। 5 भी एक अभाज्य संख्या है, तो इसकी साइकिल कितने पे रिपीट होगी? इससे एक कम 4 पे। 7 भी एक अभाज्य संख्या है, इसकी साइकिल कितने पे रिपीट होगी? इससे एक कम 6 पे। क्या 9 एक अभाज्य संख्या है? नहीं है। 10 एक अभाज्य संख्या है? नहीं। लेकिन 11 एक अभाज्य संख्या है, तो 11 की साइकिल कितने पे रिपीट होगी? 10 पे। 13 की साइकिल कितने पे रिपीट होगी? 12। बात क्लियर है? आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि साइकिल क्या होता है। यहां तक क्लियर होगा? ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि साइकिल क्या होता है। देखिए मैं बताने का प्रयास करता हूं। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या 2 है, इसको 3 से भाग करते हैं। 3 एक अभाज्य संख्या या कोई भी संख्या ले सकते हैं। साइकिल कितने पे साइकिल रिपीट होगी उसको निकालने के लिए बता दिए हैं। वो संख्या लिखिए और जिससे मिलके बना होगा ना, एक में से उसके व्युत्क्रम को घटा दीजिए मल्टीप्लाई सिंबल के साथ। क्लियर? अभी और क्लियर होगा? देखिए आगे। तो 3 को यदि हम 3 से यदि 2 में भाग देते हैं तो यहाँ जो रिमाइंडर होगा आपका कितना आएगा? 2 आएगा। इतना बात तो क्लियर होगा? 2 आएगा।
यदि हम 2 का वर्ग कर देते हैं, जैसे 2 का वर्ग और बटा 3, तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका बता दीजिए। 2 का वर्ग 4, जब 4 को 3 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 मिलेगा। क्लियर? चलिए, यदि हम 2 को 3 घात कर देते हैं और 3 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना मिलेगा? 2 मिलेगा, क्योंकि 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। जब 8 को 3 से भाग देंगे, 3 दूना 6, कितना बच जाएगा? 2। रिमाइंडर क्या मिल जाएगा यहाँ पे? 2 मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यदि 2 पे 4 घात कर देते हैं और इसको 3 से भाग देते हैं, तो 2 पे 4 घात का मतलब कितना होता है? 16। कितना होता है? 16। 3 से भाग कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना मिल जाएगा? 1। दिख रहे हैं? 2 1 2 1, ऐसे ही घात बढ़ाते जाएंगे ना तो 2 1 2 1 2 1 2 1 ऐसे करके इसका शेषफल आता जाएगा। इसी को कहते हैं साइकिल। क्या कहते हैं? साइकिल। साइकिल की जैसे चक्का इसका क्या हो रहा है? घूम रहा है, ऐसे ही घूमते जाएगा। क्लियर? यदि कहें आप लोग तो 5 का भी दिखा दें कितने पे साइकिल रिपीट होती है, और यदि आप लोग बच करके देखिएगा 5 की जो साइकिल होगी ना, श्योर है कि कितने पे रिपीट होगा? 4 पे। 4 पे 5 का भाषण क्या है? 5 की साइकिल कितने पे? 4 पे रिपीट होगा। क्लियर? अभी जो संख्या लिए थे उसको हल करके दिखाते हैं कि हल कैसे होगा। ध्यान दीजिएगा, संख्या क्या था? संख्या हम भूल गए क्या लिए थे? शायद हम लिए थे 2 पे कितना घात लिए थे? 43 घात लिए थे। नहीं 2 नहीं था, 3 शायद था। 3 और इसको डिवाइड किसे? 5 से। देखिए, अब यहाँ तो आप लोगों को एक एक नियम पढ़ा रहे हैं तो पता है कि इसमें साइक्लिंग नियम से आसान हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में आपके पास नियम नहीं रहेगा। वहां पे डायरेक्ट क्या होगा? क्वेश्चन होगा। तो क्या करेंगे आप लोग? देखेंगे कि जो ऊपर दिया है ना, जो ऊपर 3 दिया है, वो घात लगाने पे क्या वो 5 की टेबल में आ जाएगा या फिर एक कम एक ज्यादा हो पाएगा? तो देखिए 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9। ध्यान दीजिएगा 3 का वर्ग तो 9 हो जाएगा। 3 का वर्ग मैं इसको एक और तरीके से मैं करके दिखाऊंगा कि कितना उससे, चलिए पहले उसी को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 3 का यदि हम वर्ग का करेंगे, 3 का वर्ग नहीं दिख रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब इसके लिए यहाँ पे वही संख्या लिखना पड़ेगा जो इसके मल्टीप्लाई में आता हो। तो क्या 43 को 2 से भाग करने में पूरा कट पाएगा? नहीं कट पाएगा। तो हम देखेंगे इसके नजदीक तक कहां तक कट रहा है, तो कहां तक कटेगा? 21 गुना 42, 21 गुना 42 कितना बच गया? 43 को था, 42 को हमने लिख लिया, कितना बच गया? 1 3 अभी बच गया, 3 पर 1 हाथ बच गया। बटा कितना? बटा कितना? 5। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ प्लस नहीं मल्टीप्लाई ना होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा तभी तो घात क्या होगा? ऐड होगा। मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा। शायद पीछे क्वेश्चन पर ऐसे हो गया होगा, उसको सही कर लेंगे आप लोग। ठीक है, प्लस नहीं होगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा। मल्टीप्लाई होगा तभी क्या होता है? घात को ऐड करते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 3 का वर्ग कितना? 9, और 9 पे कितना घात? 21 घात। और यहाँ कितना? 3 पर 1 घात लिखे या मत लिखे कोई दिक्कत नहीं होगा, हमको भाग देना है 5 से। भाग देना है 5 से। ध्यान दीजिए, अब हम 5 से 9 में भाग देंगे तो शेषफल क्या मिलेगा? शेषफल क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? या तो 4 मिलेगा या तो माइनस का 1 मिलेगा, क्योंकि 5 एकम 5, 4 ज्यादा है तो 4 इसका हो गया क्या? शेषफल। या फिर 5 गुना 10, 10 से 1 कम है, इसीलिए इसका जो रिमाइंडर है कितना हो गया? -1 हो सकता है। चलिए इसको 5 से हमने 9 को भाग दिया तो शेषफल कितना आ गया? -1 आ गया। कितना आ गया? -1।
लेकिन इस पे घात कितना भी है 21 मल्टीप्लाई 5 से हमने 3 में भाग दिया तो शेषफल कितना आएगा 3 आएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर -1 पर कितना घात है 21 घात है। कितना घात है 5 घात है। कितना घात है 21 घात है। तो फिर इसका जो रिजल्ट होगा माइनस में आएगा। क्यों माइनस में आएगा? क्योंकि ये क्या है विषम संख्या मल्टीप्लाई बाई कितना 3। तो 3 से हम -1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा -3। रिमाइंडर क्या मिलेगा हमको -3। लेकिन आप लोगों को पता है कि किसी भी संख्या का जो रिमाइंडर होता है वो माइनस में नहीं होता है। यदि कभी माइनस में आ जाए तो फिर क्या करेंगे, जिससे हम भाग दिए हैं उसमें से क्या करेंगे घटा देंगे। तो घटा दीजिए, ध्यान दीजिए। अब 5 में से इसको घटा देंगे 3 को, तो रिमाइंडर कितना मिल जाएगा आपका 2। अब एक हो गया आपका बेसिक तरीका। ठीक है। अब साइक्लिंग वाला नियम देख लेते हैं। देखिए ये 3 पर कितना है 43 बटा कितना 5। आपको पता है कि जो 5 की साइकिल है वो इससे एक बार कम 4 पे रिपीट होती है। तो जितना पर रिपीट होता है ना घात को उतना से भाग दे दीजिए। 4 भी होती है हमने 4 से भाग दे दीजिए बटा क्या हो गया 5। अब 40 तक तो कट जाएगा। 40 तक घात 4 दशा में 40 तक घात कट जाएगा। कितना घात शेष बच जाएगा 3। तो यहाँ 3 पर कितना घात 3 घात बटा 5। और 3 पर 3 घात का मतलब कितना होता है कितना होता है 27। लेकिन 27 बटा 5। अब 5 को 27 से भाग दीजिए 5 × 5 = 25। अब 25 को कितना 27। रिमाइंडर कितना मिला रिमाइंडर यहाँ भी रिमाइंडर यहाँ भी। आसान तो कौन है ये वाला साइक्लिंग कौन सा आसान है। साइक्लिंग। अभी आगे और क्वेश्चन आएंगे जो आपको इतना लंबा में नहीं पूरे बोर्ड क्या होगा और साइक्लिंग मेथड से चंद सेकेंडों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर। आइए आगे चलते हैं। देखिए जो क्वेश्चन दिखा है यहाँ तो नियम पता है कि साइक्लिंग से कर देंगे, लेकिन एग्जाम में नहीं पता होगा तो फिर प्रयास करेंगे ना कि 3 का किसी का वर्ग 5 से 5 के पहाड़े में 1 ज्यादा है 1 कम में आता है कि नहीं आता है। तो इतना हमको ही पता है कि 3 का वर्ग करने तो 9 हो जाएगा। 5 के पहाड़े में 5 × 10 1 कम हो जाएगा ना। लगाते हैं। देखिए 3 का जो वर्ग होगा वो 9 होता है। जब वर्ग करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 70, क्योंकि 17 दूना 34। भाग किससे करना है 5 से 5। क्लियर। 3 का वर्ग कितना होता है 9 बटा 5। इस पे घात कितना है। देखिए अब 5 से भाग दीजिए 9 में कितना मिलेगा शेषफल 4। एक तो 4 मिलेगा और एक कितना मिलेगा -1। आसान किस पे होगा माइनस वाले। चलिए -1 शेषफल ले लेते हैं। तो हम 5 से 9 में भाग दिए तो 5 दूना 10, 10 से 1 कम है इसलिए इसका शेषफल -1 में आ गया। इस पे घात कितना है 17। और जब आधार माइनस और घात क्या विषम तो रिमाइंडर किसमें आएगा माइनस में आएगा। और आप लोगों को पता होगा कि रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं आता है। लेकिन यदि माइनस में आ गया तो जिससे भाग दिए हैं उसमें से क्या करेंगे घटा देंगे। किससे भाग दिए हैं 5 से भाग दिए हैं तो 5 में से घटा देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4 से। आइए साइक्लिंग वाला भी देख लेते हैं क्या साइक्लिंग से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। साइक्लिंग है 3 पे 5 का और इसमें कितना है 34 का। ध्यान दीजिएगा 5 की जो साइकिल है वो कितने पे रिपीट होती है 4 पे। तो जब 5 की जो साइकिल है 4 पे रिपीट होती है तो जितना घात है उससे 4 में भाग लगा दीजिए, क्योंकि ये 4 कहां से आया
तो 5 की जो साइकिल होती है वो 4 पे रिपीट होती है, इसलिए हमने 4 से लगा दिया भाग। ठीक, कितना मिला यहाँ पे 3 पे, देखिए 3 पे 4 बटे 32, 32 तो कट गया, 2 बच गया, इसलिए घात हो गया बटा यहाँ पे 4। 3 का वर्ग कितना होता है 9 बटा 5। जब 9 को हम 5 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना मिलता है 4। यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। देखिए कितना आसान है साइक्लिंग मेथड। क्लियर? चलिए देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन है, कह रहा है कि 3 पे 80 घात को यदि 5 से डिवाइड कर दें तो शेषफल क्या मिलेगा। 2 नियम इसका भी हम बताए थे आप लोगों को, ध्यान दीजिए। हम प्रयास करेंगे कि जो ऊपर दिया है 3 और नीचे दिया है 5, अब 3 का कोई घात करने पे क्या 5 की टेबल से 1 कम या 1 ज्यादा आ पाएगा। तो हम देख रहे हैं कि 3 का वर्ग कर देना तो 9 हो जाएगा, 5 गुना 10 से कम हो जाएगा। तो 3 का वर्ग करेंगे हम, क्या 3 का वर्ग, 3 का वर्ग और यहां कर देंगे हम कितना 40, 40, कितना 40। यहाँ कितना हो जाएगा घात 5, कितना हो जाएगा 5। अब 3 का वर्ग कितना, 3 का वर्ग कितना होता है 9। 3 का वर्ग कितना होता है 9। तो 9 बटा 5, 9 बटा 5 और इस पे कितना 40। अब 5 दूना 10, शेषफल कितना मिला माइनस का 1, माइनस का 1 और इस पर कितना घात 40। क्लियर? अब -1 घात यहाँ पे है, कितना घात है -1 घात है। इस पर घात क्या है घात क्या है तो फिर रिजल्ट क्या मिलेगा, रिमाइंडर क्या मिलेगा प्लस का 1 माइनस का 1 नहीं, इसलिए जो इसका शेषफल क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। साइक्लिंग मेथड से चेक करते हैं, 3 पे 80 और बटा कितना 5। 5 की साइकिल कितने पे रिपीट होती है 4 पे रिपीट होती है। तो 4 से क्या करेंगे, जो भी घात है उसमें 4 से भाग करेंगे। यदि उस 4 से भाग करने पर संख्या पूरा कट जाती है, सुनिएगा ध्यान से, यदि 4 से भाग करने पे जो घात होता है पूरा कट जाता है, क्या होगा पूरा कट जाता है, क्या शेषफल बचेगा नहीं बचेगा। यदि पूरा कट जाता है ना तो जो रिमाइंडर होता है 1 होता है। क्या होता है रिमाइंडर 1 होता है। क्लियर? दोनों मेथड आपके सामने, कौन सा लगाना है साइक्लिंग। साइक्लिंग वाले पे क्वेश्चन चंद सेकेंडों में बन जाते हैं। क्लियर? आइए आगे चलते हैं। देखिए 5 का हमने देख लिया, अब 7 पे आते हैं। हम सर्वप्रथम क्या देखेंगे कि जो ऊपर संख्या दिया गया है उसका वर्ग क्यूब या 4 घात या 5 घात करने पे क्या 7 के पहाड़े में 1 ज्यादा से 1 कम आ रहा है का। तो हमको पता है कि यदि हम 2 का कर दें क्यूब, तो 2 का हम कर दें क्यूब तो 8 हो जाएगा, इससे 1 ज्यादा हो जाएगा। करते हैं, देखिए हम 2 का क्यूब करें, 2 का क्या करें क्यूब करें तो ये 7 से नजदीक 1 ज्यादा हो जाएगा। लेकिन यहाँ फिर वही संख्या होना चाहिए कि गुणा करने पर 49 हो जाएगा। क्या होगा नहीं हो पाएगा। लेकिन यदि आप 3 का टेबल पढ़ लीजिए, देख लीजिए कितना बार मेथड ट्रायल कितना अधिक हो रहा है। तो यदि 48 होता तो हो जाता, 48 होता तो हो जाता, क्योंकि 3 के पहाड़े में 48 आता है, 16 या 48, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। लेकिन बचा कितना एक्स्ट्रा 2 1 ना,
16 3 48, एक बचा तो 2 पर एक घात एक्स्ट्रा बच गया। क्लियर? यहाँ देखिए क्या होगा, 2 पे 3 घात का मतलब क्या होता है 8, और इस पे कितना घात है 16, अब बटा 7, और यहाँ पे गुणे 2 है। अब एक घात लिखें या मत लिखें कोई समस्या नहीं होने वाली। क्लियर? देखिए 7 से हम 8 में भाग देंगे तो शेषफल क्या मिलेगा, प्लस का 1, क्या मिलेगा प्लस का 1, यहाँ लिखते हैं प्लस का 1 मिलेगा, और 1 पर कितना घात 16 घात। और यहाँ देखिए जब 7 को हम 2 से भाग देंगे तो शेषफल क्या मिलेगा 2 मिलेगा। क्यों 2 मिलेगा, क्योंकि नीचे वाला बड़ा ऊपर वाला छोटा। अब 1 पर कितना हो घात हो, चाहे 16 चाहे 32 चाहे कुछ भी हो, उसका शेषफल उसका मान क्या होता है 1 होता है। तो 1 गुणे 2 अर्थात रिमाइंडर कितना मिल गया 2। आइए साइक्लिंग मेथड पे चेक करते हैं। 2 पे कितना है 49 बटा कितना 7। 7 की जो साइकिल है वो कितने पे रिपीट होती है, क्योंकि 7 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए इसकी साइकिल इससे एक बार कम अर्थात 6 पे रिपीट होगी। रिपीट होगी 6 पे रिपीट होगी। और जब साइकिल 6 पे रिपीट होती है तो घात को 6 से भाग दे दीजिए, कितना मिलेगा, तो 8 छक्के 48, 48 तो कट गया, एक बचे, क्या बच गया 1 बच गया, यानी कि 2 पर एक घात का मतलब 2 होता है, और जब नीचे वाला बड़ा ऊपर वाला छोटा तो रिमाइंडर क्या होता है यहाँ पे 2 होता है। क्लियर? क्लियर ना? अब देखिए अब जो भी क्वेश्चन आएंगे हम बेसिक पे ध्यान नहीं देंगे, किस पे ध्यान देंगे साइक्लिंग पे ध्यान देंगे। यदि साइक्लिंग से नहीं हो पाएगा तो फिर बेसिक पे आएंगे। क्लियर? चलो